देखिए पॉलिटिकली पश्चिम बंगाल को जो है हमने 6 रीजन्स में बांटा है और शुरुआत अब हम सुंदरबन रीजन से करने जा रहे हैं। सबसे छोटा रीजन मतलब सबसे कम 26 सीटें इस सुंदरबन रीजन में आती हैं। अच्छा ये जान लीजिए आप कि ये जो सुंदरबन रीजन है ना, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। बेहद खूबसूरत ये पूरा इलाका है जो मैंग्रोव के घने जंगलों से ये पूरा इलाका घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके का नजारा इस इलाके में रहता है। और वो जो 26 सीटें हैं, ये आंकड़ा आपके सामने, 26 सीटों में टीएमसी और बीजेपी के बीच इस इलाके में बहुत कांटे का मामला। 13 से 15 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, 11 से 13 बीजेपी के खाते में जाती हुई और लेफ्ट कांग्रेस 0 से 1। तो ये बड़ा आंकड़ा सुंदरबन रीजन का, सुंदरबन रीजन जहां कमोबेश बराबरी का मामला टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने के लिए मिल रहा है। 2016 की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से इलाका टीएमसी के गढ़ के तौर पर उभरा था। 26 में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी बराबरी की टक्कर देती हुई टीएमसी को। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इस इलाके में टीएमसी और बीजेपी के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर थी। तमाम खास मेहमान हैं, अभय दुबे साहब भी जुड़ गए मेरे साथ, संजय शर्मा साहब भी हैं। लेकिन अभय दुबे, क्विक रिएक्शन में आपको लेना चाहूँगा। बड़ा आंकड़ा खुल चुका है सामने और ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को नुकसान हुआ है, लेकिन ममता दीदी कामयाब रही। मैं वजह जानना चाहूँगा, अगर ऐसा होता है तो क्यों? सुमित, मैं एबीपी के मंच पर बार बार कहता रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सीपीएम और कांग्रेस के गठजोड़ को बिल्कुल सिफर नहीं किया, यानी उनका वोट प्रतिशत 10% या उससे नीचे नहीं गया, तो चुनाव बहुत थोड़े स्तर पर त्रिकोणात्मक हो जाएगा और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। उनको जो 15 से 16 17% जो वोट मिलते दिखाई, रोमाना ने शुरू में जो बताया था, जो वोट मिल रहे हैं वो दरअसल उन्होंने लोकसभा के चुनाव में जो भाजपा के पक्ष में उनके वोट चले गए थे, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा दोबारा जीत लिया है उन्होंने। मैं इस एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहा हूं और उसी की वजह से भाजपा टीएमसी से पीछे रह गई है। उसी की वजह से भाजपा टीएमसी से पीछे रह गई। के शर्मा तो नहीं मानेंगे इन बातों को, लेकिन संजय जी और आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल, संजय शर्मा, अब ये बात बहुत समझानी और समझनी जरूरी होगी कि आखिरकार लगातार तीसरी बार अगर ऐसा होता है तो क्यों ऐसा हो पाया? ममता बनर्जी क्यों मुख्यमंत्री बन पाएंगी तीसरी बार? असल में दीदी ममता बनर्जी बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है। कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक विपदा हो, वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, ठंड धूप में आके बैटिंग करती है और हर चीज को, हर छोटी छोटी बात को अपने आप में देखती है और लोगों के साथ खड़े रहने का प्रयास करती है। वाम फ्रंट के समय में जो बंगाल था और आज जो बंगाल है, इसमें काफी फर्क देखने में आया है और उनके 10 सालों के बाद भी राज्य सरकार के कार्यों के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जा रही है। ये ममता बनर्जी का ये करिश्मा है और दीदी का ये काम है और उन्होंने बंगाल को बहुत अच्छी पॉइंट आप कह रहे हैं। मैं इसी बात पर बात आगे बढ़ाऊंगा, के शर्मा का रिएक्शन लूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार रुमाना के पास चलते हैं, ग्रेटर कोलकाता की बात करते हैं, अगले रीजन की। रुमाना, तो ये ग्रेटर कोलकाता रीजन जिसमें 56 सीटें आती हैं और कुल मिलाकर ये ज्यादातर अर्बन एरिया है, ये ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर पूरे इलाके की पहचान रहती है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं हावड़ा ब्रिज के बेहद नजदीक खड़ी हुई हूं। पीछे ये हुगली नदी जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। 78 साल से कोलकाता शहर की ये पहचान है हावड़ा ब्रिज। और ये आंकड़ा 56 सीटों का ये बड़ा नंबर आपके सामने है। ममता बनर्जी के गढ़ में यहां पर बीजेपी ने सेंध तो लगाई है, लेकिन दुगनी के आसपास की बढ़त ममता बनर्जी ने इस इलाके में बरकरार रखी है और यहां बीजेपी 56 सीट में से 16 से 18 ही जीत पा रही है। ममता बनर्जी मतलब टीएमसी के खाते में 56 में से 37 से 39 सीटें जाती हुई, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 0 से 2। हम डेटा दिखाते जा रहे हैं। आपने पहले देखा सुंदरबन के बारे में, फिर देखा ग्रेटर कोलकाता के बारे में, और ग्रेटर कोलकाता शहरी इलाका, और शहरी इलाके में भी टीएमसी के पास लीड रही है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है। लेकिन अगला इलाका है जंगल महल का। आंकड़े तैयार है रुमाना के पास। तो जंगल महल रीजन जिसमें 53 सीटें आती हैं और जंगल महल में ही आता है बीरभूम जिला जहां पर शांति निकेतन में ये आमार कुटिया मतलब हमारा घर,
और वहां से मैं जंगल महल रीजन के ये आंकड़े आप तक पहुंचा रही हूं। 53 सीटों में से यहां देख सकते हैं आप, मामला बहुत बराबरी का टीएमसी और बीजेपी के बीच। 53 में से टीएमसी के खाते में 25 से 27 सीटें, बीजेपी के खाते में 23 से 25 सीटें और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 2 से 4 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक बार फिर से जिस तरीके से सुंदरबन वाले रीजन में हमने देखा था बराबरी का मामला टीएमसी और बीजेपी के बीच, उसी तरीके से जंगल महल रीजन में भी बहुत बराबरी की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच। लेकिन ग्रेटर कोलकाता वो रीजन है, 56 सीटों वाला वो इलाका जहां पर टीएमसी बीजेपी से जबरदस्त बढ़त बनाए हुए। अब तक की ये तस्वीर सुमित बिल्कुल, और साफ तौर पर समझ में आता है कि बीजेपी ने रूरल बंगाल के अंदर अपनी पैठ को मजबूत किया, जैसा कि हमने लोकसभा चुनावों में 2019 में देखा था। लेकिन शहरी इलाकों में अभी भी बीजेपी को काफ़ी काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, कम से कम सी वोटर के इस सर्वे में। के शर्मा मेरे साथ हैं, संजय शर्मा मेरे साथ हैं, इन दो पार्टियों के साथ बात करना चाहूँगा। के शर्मा, क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो कि शहरी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप शहरों में पकड़ नहीं दिखाई दे रही है। ये बात हमने 19 में भी देखी थी और 21 में भी दिखता है। नहीं सुमित जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपकी इस बात से कि ये कहना कि भाजपा जो है शहरों की पार्टी मानी जाती थी, गांव की नहीं थी और ये नहीं था, तो यदि ऐसी परिस्थिति होती तो लोकसभा के चुनाव में हम 303 सीट लेके आए और बाकी क्षेत्रों से भी चुनाव हम जीते, हम शहरी क्षेत्रों से भी जीते। अब सुनिए, बंगाल के स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने शहरी पार्टी और भाजपा के अंदर में कहा। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा एसटी सीटें हमारे पास, सबसे ज्यादा एससी सीटें हमारे पास हैं, देश भर में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास इस क्षेत्र से हैं। तो ये कहना कि ये ने इस वर्ग की पार्टी, इस वर्ग की, ऐसा नहीं। हम सार्वभौमिक सभी क्षेत्रों से हमको जो है अच्छे परिणाम मिले हैं और यही विश्वास हमारे साथ पश्चिम बंगाल में भी है। और मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, संजय जी, है, अपना सब कुछ दिखाते हैं और जो कुछ वो दिखा रहे हैं उसका भी सम्मान है, लेकिन हम जिस फील्ड पर हम कह रहे हैं, जो हमने जो जमीनी हम लोग पे काम किया है, शर्मा जी का जवाब शर्मा जी देंगे। उसकी बात कर। शर्मा बनाम शर्मा, संजय जी जवाब दीजिए। मेरे बड़े भैया शर्मा जी को लोकसभा के 303 सीटें याद है, लेकिन उसके बाद बिहार विधानसभा में जो रिजल्ट हुआ वो याद नहीं है, जहां लोकसभा की सारी सीटें जीतने के बाद एनडीए लास्ट में किस प्रकार से सत्ता में वापसी की है, ये हम सभी जानते हैं। असल में यथार्थ के धरातल पर उपलब्धियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दीदी ममता बनर्जी का काम ठीक है। आप दोनों के दावे और प्रतिवादे चलते रहेंगे, दावे और तो उसके ऊपर काउंटर अटैक्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।